काफ लीग ब्लैकमेलर है। 5 सीटों वाले पंजाब की वजारत आला के लिए इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इमरान के इत्तेहादी शेख रशीद का दूसरे इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ पर ड्रोन हमला। काफ लीग का पलटकर वार। परवेज इलाही के बेटे मोनस इलाही ने शेख रशीद को उनका माजी याद दिला दिया। कहा, शेख रशीद हमारे बुजुर्गों से पैसे खाते थे। इमरान खान से चौधरी बरादरान की कल फैसला कुन मुलाकात का इम्कान। काफ लीग इमरान खान को हटाएगी या बचाएगी? चौधरी शुजात कहते हैं कि उनकी जमात फैसला कल सुनाएगी। ऐसी हुकूमत का क्या फायदा जिसमें अपने ही अरकान को नाअहली और घेराव की धमकियां देकर जबरदस्ती साथ रखने की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद भी नाकामी का सामना करना पड़ रहा हो, जहां इत्तेहादियों के सामने घुटने टेकने के बाद भी आप पसपा हो रहे हों। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का वजीर आजम पर तंज। बयान में कहा कि ये हुकूमत नहीं, जिल्लत है, शर्मिंदगी है। मरियम नवाज ने अपने बयान में शेर भी लिखा कि ए ताहिर लाहौती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही। साथ ही ये भी कहा कि मगर ये इज्जत वाले इंसान के लिए है, आपके लिए नहीं। किसी को मुखलिसाना मशवरा देना कोई बुरी बात नहीं। मरियम ने कहा कि आज उन्हें वो अल्फाज याद आ रहे हैं जो आपने हज़ारा बरादरी से कहे थे। लोग अपने प्यारों की लाशें रखकर सर्दी में धरना दिए बैठे और आपको पुकार रहे थे, और आपने कहा था कि ब्लैकमेल नहीं होगा। मजलूमों की आहें आपका पीछा कर रही हैं। ऑपोजिशन की तहरीक आतम एतमाद ने माहौल क्या गरमाया। हुकूमती वज़रा का लहजा नरम पड़ गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बातचीत की पेशकश कर दी। कहा, हमें सुलह सफाई की तरफ जाना चाहिए। फवाद चौधरी ने भी सुलह सफाई की बात कर दी। शेख रशीद कहते हैं मिल बैठ कर मुज़ाकरात से कोई हल निकालना चाहिए। इलेक्शन में 1 साल रह गया है, ये ना हो आप 10 साल लाइन में लगे रहें। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी बोले, लड़ना मुश्किल नहीं लेकिन बाद में सुलह मुश्किल होती है। इतनी तकसीम ना हो कि किसी भी सबब गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। ऑपोजिशन की आदम एतमाद की तहरीक ने सियासत में तलखियाँ पैदा कर दी। जमहूरियत इंतहाई तकसीम का निज़ाम नहीं, जमहूरियत में कम अज़ कम इत्तफ़ाक़ राय पर निज़ाम इस्तेवार होता है। गुंडे बदमाशों से बात नहीं होती, सियासतदानों से होती है। नून लीग ने हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, एक तरफ सियासी मुखालिफिन को गालियां, धमकियां, बेबुनियाद इल्जामात, दूसरी तरफ बातचीत के लेक्चर। मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी को मशवरा दिया कि ये बातें इमरान साहब को समझाएं, जिन्होंने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया है। सियासत में गंद और गलाजत इमरान साहब ने डाली हुई है। अदम एतमाद माशरे से गलाजत के इस ढेर और अदम बर्दाश्त के मंबा को हटाने के लिए लाई जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान की अक्सरियत ऑपोजिशन का साथ देने को तैयार। PDM ज़राए के मुताबिक काफ लीग और MQM के ऑपोजिशन का साथ देने के ऐलान के साथ ही चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आ जाएगी। बलूचिस्तान में JUI, BNP मेंगल, ANP और यार मोहम्मद रिंद मिलकर हुकूमत बनाएंगे। BAP के अरकान बलूचिस्तान असम्बली की बड़ी तादाद PDM को साथ देने का यकीन दिला चुकी है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ज़राए का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पर पार्टी में मज़ीद मशावरत का फैसला किया गया है। शेख रशीद कहते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी डंके की चोट पर इमरान खान के साथ है। शेख रशीद को जवाब देते हुए BAP के रहनुमा जाम कमाल ने कहा कि उनकी जमात अपना फैसला खुद करेगी, शेख रशीद नहीं। न्यूट्रल की तकरार करने वाले वज़ीर आज़म ने लफ्ज़ न्यूट्रल की तशरीह कर दी। कहा, न्यूट्रल तो जानवर होता है। गुज़श्ता रोज़ लोअरदीर में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि जानवर को अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। अल्लाह ने हमें इजाज़त ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। इससे पहले भी वज़ीर आज़म अपनी तकरीर में कई बार लफ्ज़ न्यूट्रल का इस्तेमाल कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इससे पहले कई बार इदारों के न्यूट्रल होने की तारीफ़ भी कर चुके हैं। यही नहीं, वो कई बार क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर मुतारिफ करवाने का क्रेडिट खुद को दे चुके हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शरी रहमान का कहना है, ऑपोजिशन अगर न्यूट्रल की इस तरह तशरीह करती तो हुकूमत आसमान सर पर उठा लेती।
हुकूमत 3.5 साल कहती रही इदारे न्यूट्रल हैं और अब वजीर आजम कहते हैं न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। अपने ही बयान से यूटर्न लेना इनकी आलमी पहचान बन चुकी है। वजीर आजम की गुफ्तगू से जाहिर है कि वो हर किसी तसादुम के लिए तैयार हैं। इनकी जबान और लहजा हैरान कुन है। मरियम नवाज ने नून लीग के रहनुमा चौधरी तनवीर की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। बयान में कहा कि उन्हें राहदारी जमानत के बगैर लाहौर लाया गया। चौधरी तनवीर दिल के मरीज हैं और दवाइयों पर हैं। चौधरी तनवीर की फैमिली उन्हें दवाई पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें अब तक चौधरी तनवीर तक रसाई नहीं हुई। कितने शर्म की बात है, चौधरी तनवीर को गुज़श्ता शब कराची से गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत की गैर जिम्मेदाराना हरकत से एटमी जंग छिड़ सकती थी। भारत कहता है कि गलती से मिसाइल फायर हुआ। मान भी लें कि यह गलती से हुआ तो क्या आप हथियार रखने के काबिल हैं? तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत को पाकिस्तान में गिरने वाले भारतीय मिसाइल की रफ्तार और रास्ते पर वजाहत देना होगी। आखिर मिसाइल कैसे मुड़कर पाकिस्तान में दाखिल हुआ? भारत बताए क्या वाकई मिसाइल को उसकी मुसल्लह फौज ने हैंडल किया था या कुछ दीगर अनासिर ने? भारत का अंदरूनी अदालती तहकीकात का फैसला काफ़ी नहीं, क्योंकि मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में गिरा है। पाकिस्तान वाक़े पर हक़ाइक़ के दुरुस्त तयन के लिए मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा करता है। ये देखें, ये स्टेम लगी हुई है सेनेटर हाउस की, ठीक है ना, यही गोश्त हम सेल कर रहे हैं। मैगी मुर्गी खा लेंगे, बीमार गाय नहीं खाएंगे। तो सब जानवरों में थोड़ी बीमारी आई है, बीमारी चंद एक में आई है, तो इसका मतलब जो ज़िबा हो रहा है वो भी दिखाए ना मीडिया। इतना बदनाम कर दिया है कि हम थोड़ा बहुत गोश्त भी लेके आ रहे हैं ना, वो भी नहीं बिक रहा है। एक्सपोर्टर भी वहाँ से ले रहे होते हैं, हम भी वहीं से ले रहे होते हैं। तो ये जो एक्सपोर्टर जो भेज रहे हैं वो सही है और हम जो दुकानों में भेज रहे हैं वो गलत है क्या? कराची समेत सिंध भर में हज़ारों मवेशी लंबी बीमारी से मुतासर ठट्ठा गया। 8 से ज़्यादा गाँव में इस बीमारी ने दर्जनों मवेशियों को लपेट में ले लिया। कराची में गाय का गोश्त फरोख्त करने वाली दुकानें वीरान हो गई। शहरी कहते हैं महंगी मुर्गी खा लेंगे, गाय का गोश्त नहीं खाना। कसाई कहते हैं कि बदनामी हो गई। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से स्प्रे समेत दीगर इकदाम ना करने से व्यापारी परेशान। वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि लंबी स्किन से मुतासर गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बीमारी का इंसानी सेहत पर कोई नुकसान नहीं, लेकिन सिंध भर में शहरियों ने गाय बछिया का गोश्त खरीदना कम कर दिया। मुर्गी की फरोख्त बढ़ते ही कीमतों को भी पर लग गए। कराची में 1 किलो मुर्गी 500 रुपये से भी ऊपर हो गई। हुकूमत का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बंद करने का फैसला। रवा माह के आखिर तक बाकायदा ऐलान मुतवक्किल। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है NCOC की जिम्मेदारियां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अंजाम देगा। इस्लामाबाद की जिलाई अदालत का हतक इज्जत के केस में जंग जियो ग्रुप और इसके एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान के हक में तारीखी फैसला। अदालत ने सहाफ़ी तैयब बलोच को हुक्म दिया कि वो मीर शकील रहमान को 10 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करे, शिकायत गुजार से माफ़ी मांगे और माफ़ी को उसी अंदाज से वसी पैमाने पर शाये करवाया जाए जैसे उनके खिलाफ तौहीन आमेज़ मवाद शाये करवाया गया था। गैर मुल्की मीडिया पर शाये तौहीन आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ इल्ज़ामात के तहत सहाफ़ी ने मीर शकील रहमान की हुब्बुल वतनी और पेशा वाराना साख पर सवालात उठाए थे। गैर मुल्की वेबसाइट पर तैयब बलोच ने जिस वक्त बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए वो उस वक्त बोल TV में काम कर रहे थे। मैं आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट बिजली कम करने का मतलब कि 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। IMF को बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर तहफ़्फ़ुज़ात। हालिया टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर भी एतराज़ात। पाकिस्तान और IMF के जायज़ा मुज़ाकरात अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। IMF से 96 करोड़ डॉलर कर्ज की अगली किस्त के हसूल के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात आइंदा पीर तक होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायज़ा मुज़ाकरात 1 हफ्ते से जारी हैं। पाकिस्तान IMF से मंजूर 6 अरब डॉलर कर्ज का 50% हासिल कर चुका है। चेयरमैन सेनेट कोशिश कर रहे हैं वो अपने अरकान के साथ अपोजिशन को सपोर्ट करें। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह का दावा।
अदम एतमाद में किसका नंबर कब आना है, ऑपोजिशन का गेम प्लान भी बता दिया। बोले वजीर आजम के बाद स्पीकर कौमी असम्बली और फिर वजीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आएगी। सदर आरिफ अलवी की भी बारी आएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातें जारी। वज़ीर आला से नून लीगी MP अज़हर अब्बास चाडिया की मुलाकात। मुजफ्फरगढ़ के अरकान असम्बली अशरफ खान रेंद और सरदार मंसूर अहमद खान की भी मुलाकातें। अरकान असम्बली गज़ीन अब्बासी, समीउल्लाह चौधरी, ताहिर बशीर चीमा, नदीम कुरैशी भी मुलाकात करने वालों में शामिल। पाकिस्तान सुपर लीग 7 की ट्रॉफी के साथ लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट का सफर जारी। टीम मैनेजमेंट ट्रॉफी के साथ फास्ट बॉलर जमान खान के शहर मीरपुर आज़ाद कश्मीर पहुंच गई। सियासी शख्सियात, इंतजामिया और शायकीन क्रिकेट ने भरपूर इस्तकबाल किया। टीम मैनेजमेंट को रिवायती पगड़ियां पहनाई गई। और JB फिल्म्स, जियो फिल्म्स और मास्टरमाइंड्स की पेशकश नई फिल्म घबराना नहीं है का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म में सबा कमर, जाहिर अहमद, सैयद जिब्रान, नैयर एजाज, अफसल खान, जॉन रैम्बो, सलीम महराज, सुहेल अहमद और दीगर अदाकार जलवागर हो रहे हैं। फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज की जाएगी। फिल्म का ट्रेलर हर पर जियो और JB फिल्म्स के YouTube चैनल्स पर भी देखा जा सकता है।